नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से भाई निराश भी हैं कि सर आप बताइए, कल हमको स्कूल मिले थे और इसके बाद में उनको हटा लिया गया। लोक शिक्षण संचालय अतिथि शिक्षकों के साथ कैसा मजाक कर रहा है। मैंने रात को भी वीडियो डाली थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अतिथि शिक्षक हैं भाइयों, कई सालों से काम कर रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आपके लिए बड़ी परेशानी है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि मेरिट सूची जारी हुई, इसके बाद में उसको हटा दिया गया और अब फिर से मेरिट सूची जारी होगी। हो सकता है कि फिर से भी हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो विसंगति आई है वो है अतिशेष। उच्च पद प्रभार और अतिशेष के कारण ये सारी वजह से जो मेरिट सूची को वापस लिया गया है, क्योंकि जहां पर आपने चॉइस फीलिंग की थी, चॉइस फीलिंग करने के बाद आपने स्कूलों को चॉइस कर दिया, इसके बाद में अतिशेष वाले पहुंच गए उन पदों पर जहां पर आपने चॉइस फीलिंग कर दी है, तो वहां पर वो पद भर गया, लेकिन GFMS पोर्टल पर वह पद रिक्त दिख रहा है भाइयों। तो इसको लेकर अतिथि शिक्षकों का कहना है, बहुत से कमेंट्स भी आए थे, सर आप बताइए क्या करें, हमारा ज्वाइनिंग पेंडिंग आ रहा है और वहां पर नियमित शिक्षक आ चुका है, तो इसको लेकर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोक शिक्षण संचालय फिर से मेरिट सूची को जारी करेगा, उसमें सुधार किया जाएगा और फिर से भी चॉइस फीलिंग शुरू हो सकती है। अब चॉइस फीलिंग होगी, पहले ही DPI ने जो आदेश निकाला था उसमें स्पष्ट किया था कि अधिक से अधिक चॉइस फीलिंग की जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अतिथि शिक्षक एक वैकल्पिक व्यवस्था है भाइयों, सरकार जब तक हमको रखती है और नियमित शिक्षक हमारे सब्जेक्ट का आता है तो हमको बाहर कर दिया जाता है। अनुभव में विसंगतियां हैं। पहले स्कोर कार्ड से 25 अंक मिले थे, जिन्होंने 2018-19 में 70 दिन से ज़्यादा काम किया था उनको 25 अंक दिए गए थे, लेकिन कई भाइयों ने उसमें आपत्ति लगाई। इसके बाद में फिर 4 अंक मिलने लगे, फिर 20 अंक अधिकतम दिए गए और फिर अब मांग की जा रही है कि एक सत्र के कम से कम 10 अंक दिए जाएं, इसके बाद में मेरिट सूची जारी हो। लेकिन मेरिट सूची का स्कूल प्रोफाइल पर दिखने लगते हैं, आपने चॉइस कर दिया है तो यहाँ पर स्कूलों में पद ही बहुत कम बचे हुए हैं। दूसरी बात, अतिशेष में हजारों शिक्षक अतिशेष निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या कम है, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर, जैसे प्राथमिक शाला है, बच्चे 5 हैं और टीचर 3 हैं, तो ऐसे शिक्षकों को अतिशेष माना जाता है। और ऐसे करीब मध्य प्रदेश में 15 से 20 हजार शिक्षक हैं, उनको उन स्कूलों में सेटलमेंट किया जा रहा है जहाँ पर शिक्षक नहीं। तो जहाँ पर जब पद रिक्त ही नहीं बचेगा तो अतिथि शिक्षक कहाँ से रहेगा। भाइयों, अतिथि शिक्षकों की जो संख्या है वो आधी रह चुकी है। शॉर्ट टर्म वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, पोर्टल के इशू के कारण आधे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। अब बहुत से अतिथि शिक्षक जो शॉर्ट टर्म के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनको पद उनका रिक्त नहीं बता रहा है स्कूल में, क्योंकि ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है वो बदल चुकी है। हर बार ऐसा था, जब स्कूल में पद रिक्त होता था संकुल से अतिथि शिक्षकों का नाम जोड़ दिया जाता था, यानी संकुल से ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन इस बार की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया गया है। संकुल से किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, संकुल से सिर्फ रिमूव हो सकता है, वो तो आप खुद पोर्टल से अपने आप भी रिमूव हो सकते हो। तो ये यहाँ पर बड़ी विसंगति है और इसी के कारण शॉर्ट टर्म वालों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। अब DPI को ही कुछ करना पड़ेगा, DPI आदेश जारी करे जिससे कि अतिथि शिक्षकों की जो शॉर्ट टर्म वालों की ज्वाइनिंग हो सके। बहुत से पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सर मानदेय कब तक मिलेगा। तो मानदेय के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपका आवंटन जारी नहीं हुआ है। 20 तारीख के पहले आपका आवंटन आएगा और 25 से 30 तारीख तक आप सभी का मानदेय जनरेट हो जाएगा भाइयों। बाकी जिनके स्कूल दिख रहे थे, जिनको स्कूल मिले थे, तो वो चिंता ना करें, आपको फिर से जारी होगी मेरिट लिस्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है और सुधार वही मैंने आपको बताया कि 30% पद भर चुके हैं। जिन अतिथि शिक्षकों ने चॉइस किया था, जिनको स्कूल मिले थे, उसमें विसंगति आ रही थी, इसी के कारण इसको
डिलीट करके फिर से जारी की जाएगी। तो फिर आऊंगा मैं एक और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय